हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में BBMKU यूजी सेमेस्टर 1 कॉमन कोर्सेज पेपर 2 यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है। आज उसी का एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को देखने वाले, जो पहला शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। सेट ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और आज ही के पूछे गए क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आप लोग हम आंसर भी बताते चलते हैं, आप लोग अपना आंसर को मिलाते रहिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। जिनमें से पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मिक्स इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया उत्पादक का सबसे गतिशील कारक कौन सा। ऑप्शन नंबर ए है भूमि, ऑप्शन नंबर सी है श्रम यानी कि लेबर, ऑप्शन नंबर सी कैपिटल, ऑप्शन नंबर डी है संगठन। तो उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पूंजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है भारत के जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो तृतीय क्षेत्र यानी कि ऑप्शन नंबर सी सेवा के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था किस क्षेत्र का मेक इन इंडिया में योगदान है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और सी तीनों का योगदान है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया भारत में कौन सा उद्योग अग्रणी है। वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि ऑप्शन नंबर ये वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया किसान क्रेडिट कार्ड भारत में कब लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1998, जुलाई 1998, अगस्त 1998। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अगस्त 1998। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो नाबार्ड का मुख्यालय दिल्ली में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है वर्ष 2022 में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भारत में मसालों का बगीचा कहाँ है, तो भारत में मसालों का बगीचा जो है केरल में। नो का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कौन सा फसल जायद के मौसम में नहीं उपजता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सरसों, मस्टर्ड। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया किस वर्ष का एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना हुई, किस वर्ष, तो 2000 ईस्वी में, यानी कि 15 नंबर 2000, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 का प्रश्न है कौन सा वृक्ष है जो झारखंड में नहीं पाया जाता है, पलाश, कुसुम, महुआ, चंदन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी होगा चंदन, जो कि नहीं के बराबर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न झारखंड का पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ झारखंड। ऑप्शन नंबर ए शिबू सोरेन, ऑप्शन नंबर बी है जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी है बिरसा मुंडा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बिरसा मुंडा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 झारखंड की कृषि की विशेषता क्या है, तो प्रकृति पर निर्भरता, निम्न विनियोग, ऑप्शन नंबर सी अपर्याप्त सिंचाई सुविधा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 झारखंड की राजकीय पक्षी कौन है, यानी कि विच ऑन इज द स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड, यानी कि कोयल, ठीक है, राइट आंसर सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे राइट आंसर कोयल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है, ठीक। आपको ऑप्शन नंबर ये है, आपसे प्रश्न पूछा गया भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, त्रुटिपूर्ण नियोजन और इनमें से सभी। तो यहाँ पे प्रश्न थोड़ा अजीब टाइम में पूछा गया कि निम्न में से भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है, तो आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन इकोनॉमिक रिफॉर्म आर स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1991 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया वर्तमान में किस देश का भारत के एफडीआई में हिस्सेदारी सर्वाधिक है, तो सिंगापुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय अर्थव्यवस्था को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जनसंख्या घनत्व, बेरोजगारी, गरीबी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तीनों, यानी कि डी नंबर ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी और अगला इनमें से सभी। तो भारत में जो है किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 21 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान विश्व में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है 7वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे दक्षिण स्थान कौन है? रामेश्वरम, कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी है नागरकोइल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, पाक जल मरुस्थलीय किन देशों के मध्य स्थित है? तो यह जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी है लघु हिमालय। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हिमाद्री होगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, भारत की कौन सी नदी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? तो गंगा नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे राइट आंसर, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता? ऑप्शन नंबर ये आसाम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बिहार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? गंडक, काली, और ऑप्शन नंबर डी है तीस्ता, ऑप्शन नंबर डी है कोसी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि काली, ठीक है, नदी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो महेंद्रगिरी, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है लेह है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे आप लोगों को जैसलमेर भी दिख रहा होगा, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर लेह होगा, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये नंबर, ठीक है, मिजोरम होगा, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश होता तो ऑप्शन नंबर ये होता, लेकिन मध्य प्रदेश आपके ऑप्शन में नहीं, और क्षेत्रफल भौगोलिक दृष्टि के क्षेत्र से मिजोरम होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है किस वर्ष में झारखंड का गठन एक अलग राज्य के रूप में हुआ? तो 2000 ईस्वी में, ठीक है, 15 नंबर 2000, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, कितने राज्यों की सीमा झारखंड की सीमा में मिलती है? तो 5 राज्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा क्वेश्चन नंबर 32 का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रों में है? तो लाल मिट्टी, ठीक है, रेड सॉइल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की सबसे ऊंची पठारी सतह तो कौन है? रांची पठार, हजारीबाग पठार, ऑप्शन नंबर सी है पाट पठार। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन विस्तार है? रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका था ये 35, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, मैथन डैम बना है? तो मैथन डैम जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिवर ब्राकन नदी पर बना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो 32, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच प्लेस ऑफ झारखंड इज नोन एज रूप ऑफ झारखंड? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ये है खुट्टी, ऑप्शन नंबर बी आपका नेटरहाट, ऑप्शन नंबर सी है रांची, ऑप्शन नंबर डी है हजारीबाग। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि व्हिच प्लेस ऑफ झारखंड इज नोन एज रूप ऑफ झारखंड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 38 का। तो 38 का आप लोग आंसर खुद से बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया जनजातीय जनसंख्या के आधार पर झारखंड की तृतीय सबसे बड़ी जनजाति जो है 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि संथाल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। 40 में पूछा है निम्न में से छोटा नागपुर का कौन सा आंदोलन जो है जतरा भगत से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर ये भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा टाना भगत आंदोलन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1914 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है क्वेश्चन नंबर 42, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व? तो संथाल का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा 42 का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 43 में आपसे पूछा कि संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो हमने इसका भी आंसर करवाए थे। तो यहाँ पे 43 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ये यानी कि 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, असुर जनजाति झारखंड में कहाँ रहते हैं? तो असुर जनजाति जो झारखंड में ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा गोड्डा में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया झारखंड के किस जिले में बुद्ध काल की भद्रकाली मंदिर स्थित है? पलामू, ऑप्शन नंबर बी है चतरा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी चतरा में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, छऊ नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो
तो छऊ नृत्य जो है ऑप्शन नंबर यहाँ दुमका है, रांची है, धनबाद है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, यानी कि सरायकेला, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया सूरजकुंड किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका है 47। तो 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, यानी कि हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है झारखंड में किस वर्ष पहली रेल लाइन बिछाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में जिसका भी आंसर पता आप लोग कमेंट कीजिएगा, आंसर को अभी हमको नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 झारखंड के किस जिले में कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ये है पलामू, रांची और यहाँ पे है देवघर और धनबाद। जिसको भी आंसर पता आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 झूमर पायका अग्री किस प्रकार का है। संगीत है, सॉन्ग है, धर्म है या नृत्य है। तो यहाँ पे जो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झूमर जो है ये सब नृत्य है, ठीक है, डांस है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा गया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। तो 1908 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया है सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखी गई थी। तो प्राकृत भाषा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्टिक नामक राजदूत किस देश के थे। तो वो थे ग्रीस देश के, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी गाइस यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्टिक नामक राजदूत किस देश के थे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो राइट आंसर होगा ग्रीस ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला क्वेश्चन 54 में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में इलाहाबाद अभिलेख पर किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए है कल्हन, ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्हाना, ऑप्शन सी बानभट्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हरिसेन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 55 में आपसे पूछा गया बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई थी। तो 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 55 का यहाँ पे ऑप्शन 55 का ऑप्शन नंबर ये है प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है पाली, ऑप्शन नंबर डी आपका मगधी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पाली, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा गया है 56 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत होगा, सॉरी गाइस ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है, प्राकृत, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, पाली नहीं होगा, ठीक है, प्राकृत होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा है कौन सा चीनी यात्री भारत यात्रा पर 7वीं शताब्दी में आया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा युआन चिंग, ठीक है, चुआंग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, युआन चुआंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 57 में पूछा झारखंड का निर्माण कब हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 58 में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए शिबू सोरेन, ऑप्शन नंबर बी है बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पे अर्जुन मुंडा, ऑप्शन नंबर डी है मधु कोड़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बाबूलाल मरांडी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है किस स्थान को झारखंड का शिमला कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी है नेतरहाट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया आदिवासी महासभा का गठन जो है कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 1938 में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 61 में पूछा गया निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये वो ह्यूम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे यहाँ पे पूछा गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे छूट गया था, एनी बेसेंट के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एनी बेसेंट का संबंध अधिकतर किससे। तो यहाँ पे 62 का जो राइट आंसर हो जाए आपका सी नंबर, ठीक है, होम रूल आंदोलन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा, या किसने कहा। तो 63 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक का कथन था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट प्रश्न 64 में पूछा गया है कि यहाँ पे हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए देवेंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया
इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे जो 65 का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में 66 में पूछा गया था, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो आपका प्रश्न है 66, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 अगस्त 1921, ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त 1920, ऑप्शन नंबर है 1922, 1924। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है असहयोग आंदोलन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67, कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? ठीक है, तो कर्क रेखा जो झारखंड रेखा से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में जो 24 जिले हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69 झारखंड में लोकसभा सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन 7 झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री किस दल से संबंधित? तो ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पे आप लोग का 2 ही आंसर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है ना ही यहाँ पे गठबंधन की सरकार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर 2 ही ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी जा सकता है और बीजेपी में तो होगा ही नहीं। तो चलिए इसको हम छोड़ रहे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71, गठबंधन सरकार में सत्ता की साझेदारी होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन में 72, संविधान सभा का यह अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, 73 में आपसे पूछा है कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान से निकाल दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ये शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म। तो यहाँ पे जो संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया था, हमने इसके बारे में बताया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, संविधान में भारत का वर्णन किया गया राज्यों का संघ। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हमने टोटल आप लोगों को जो अधिकार मौलिक अधिकार 6 बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्थापना करना चाहते हैं, तो यह जो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसके बारे में हमने बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भारतीय संविधान एक लिखित संविधान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछा गया प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, यह किसने कहा था? ठीक है, तो 78 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा अर्नेस्ट बर्कर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 78 का। नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी गाइस, 78 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पे आपको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। ठीक है, के.एम. मुंशी। फिर भी डाउट आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये या बी, लेकिन 90% चांसेस है के.एम. मुंशी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 17। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 में आपसे पूछा गया है संविधान के बिना प्रावधान का न्याय मान्य ठहराया गया है, तो मौलिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82, उठो जागो लक्ष्य से पहले न रुको, यह किसने कहा है? तो यहाँ पे इसका कथन है विवेकानंद का। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83, स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन प्रभावित था बौद्धवाद, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इनमें से कौन है? तो 83 का जो यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू धर्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84, स्वामी विवेकानंद के विचार को जाना जाता है व्यवहारिक योग से या राजयोग से या व्यवहारिक वेदांत से? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजयोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85, विवेकानंद के अद्वैतवाद के अनुसार सर्वोच्च अर्थात है सत्य, आत्मा, ब्रह्म, धर्म। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1875, ऑप्शन नंबर बी 1880, 1885, 1900। तो 86 नंबर का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1875 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87,
बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है? तो खुट्टी, ठीक है, यानी कि उल्ली हाथू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे पूछा गया विच रिलीजन डिड बिरसा एक्सेप्ट? सरना, ईसाई, सिख और बौद्ध। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 88 का बी नंबर, ईसाई, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, उलगुलाल विद्रोह किया था? शिबू सोरेन, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो 89 का जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 1900 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91, दर्शन शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है? ऑप्शन नंबर ए मोटिव फिजिक्स, ऑप्शन नंबर बी नीति शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी फिलोसफी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय दर्शन नहीं है? तो यहाँ पे जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है निराशावादी, प्राकृतिक, अध्यात्मवादी, इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93, प्रथम आर्य सत्य है? दुख, सुख, आनंद, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम आर्य सत्य है दुख, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 93 का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94 योग के मार्ग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन नंबर बी है योग, ऑप्शन नंबर सी है कर्म, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे अष्टांगिक विचार। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 95, सामान्य एक पदार्थ है? तो सामान्य एक पदार्थ अभाव है, भाव है, द्रव्य है, यानी कि सब्सटेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, राधा कृष्णन की भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1954, 55, 56। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 96 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए 1954 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97, किसके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न, राधा कृष्णन के अनुसार धर्म है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है आपका ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी अनुभव, तो एक्सपीरियंस, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है आपका 99 में आपसे पूछा गया है राधा कृष्णन की मृत्यु हुई थी? तो राधा कृष्णन की जो मृत्यु हुई थी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 99 का ऑप्शन नंबर बी होगा 1975 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100, राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षा है? शिक्षा अनुभव है, पढ़ना है, सीखने की प्रवृत्ति है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर टेंडेंसी ऑफ लर्न, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस प्रकार आप लोग का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आप लोग अपना बताइएगा स्कोर कितना आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।